नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये समझ के लोगों ने शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा नुकसान खाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसकी सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कोई भी नहीं बताता। ये तो बताता है, उसके 40-50 हज़ार रुपये आपसे लिए जाते हैं और इस इंपॉर्टेंट पैरामीटर की सीक्रेट टिप्स आपको बताई जाती हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मूविंग एवरेज की टेक्निक की वजह से मैंने HDFC बैंक को भी खरीदा था जस्ट एक महीने पहले, जस्ट बिफोर 1 मंथ। मैंने इसको खरीदा था 1114 रुपए के आसपास, जो इस समय ट्रेड कर रहा है 1264 पे है। इस समय बिल्कुल अप ट्रेंड पे है और मुझे 14% का मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों, इस लैगिंग इंडिकेटर को समझना बहुत जरूरी है अच्छे से। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी एनालिसिस होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा वीडियो स्किप करके निकल जाएं। अदरवाइज अगर आपको देखना है तो पूरा देखिए और पूरे अच्छे से समझिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज होता क्या है? मूविंग एवरेज का सिंपल मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो देख सकते हैं। बेसिक्स का मैं पूरी चीज़ समझाऊंगा नहीं, आपको मोटा मोटा समझा दूंगा इस समय। मूविंग एवरेज में जब कभी भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइक अगर 50 डे मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइक 20 डे मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस करता है तो ये बन जाता है बियरिश ट्रेंड। और अगर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ऊपर काटता है तो ये बन जाता है बुलिश ट्रेंड। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। इसके अलावा मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, जाकर के नीचे देख सकते हैं। एमए को लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, लेकिन लैगिंग इंडिकेटर हमको क्या बताता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, जिसको कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे और भी ये बताऊंगा कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक मार्केट को आइडेंटिफाई करें कि मार्केट नीचे गिर सकता है, ऊपर गिर सकता है, कब सही टाइम पे एंट्री करें जैसे मैंने HDFC बैंक में की, और कब एग्जिट करें। मैंने अभी उससे एग्जिट नहीं हुआ है तो कब एग्जिट करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू प्ले सक्सेसफुल ट्रेड्स, एंड कभी भी बड़े ट्रेंड्स को मिस मत करिए दोस्तों, वरना आप बाद में सोचेंगे काश मैं ले लेता। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे हमें मूविंग एवरेजेस बताते हैं। तो मूविंग एवरेज काम कैसे करता है दोस्तों? मूविंग एवरेज काम करता है हमको बताने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग मार्केट है या फिर वीक मार्केट है, बाय द हेल्प ऑफ RSI एंड 50 डे मूविंग एवरेज। अब RSI से कैसे बताता है भाई वीक है स्ट्रॉन्ग मार्केट है? सपोज मुझे शेयर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का दिखाई पड़ रहा है। अब मैं सोचूंगा कि भाई यहाँ पर मैं शेयर को ले सकता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट मिला है और सपोर्ट से मैं इसको ले सकता हूँ। लेकिन मैंने जब इसको RSI से देखा, यहाँ पर जब मैं मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा था, जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज दैट इज रेड इज शॉर्ट टर्म, दैट इज 20 डे मूविंग एवरेज एंड ग्रीन इज 50 डे मूविंग एवरेज। तो भाई जब ग्रीन ने क्रॉस ओवर किया यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे यहाँ शेयर ले लेना चाहिए, तो मैं ले भी सकता था। लेकिन मार्केट उस समय उतना पॉजिटिव मोमेंटम शो नहीं कर रही थी। RSI वॉज गुड, बट मुझे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ मुझे कितने का प्रॉफिट होता? इस समय होता मुझे तकरीबन 100 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन मैं इस कंडीशन पे नहीं बाय करूंगा। मैं बाय करूंगा जब RSI मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ेगी, जो कि मुझे दिख रही है इस पॉइंट पे। तो मैं ऐसे पॉइंट्स पे शेयर को बाय करता हूं जब मुझे मार्केट लगती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद मार्केट में RSI भी स्ट्रॉन्ग है और उसने यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनाया। जैसे ही वो कैंडल बना, उसके तब देखिए उसने 1950 के लेवल से दिया है हाई ऑफ 2150 रुपीज। तो इस तरह के ट्रेंड को पकड़ने में आपको मदद करता है मूविंग एवरेज विद द हेल्प ऑफ RSI। नाउ कमिंग ऑन टू The second parameter, that is distance from 50 day moving average। तो दोस्तों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि ग्रीन से दर्शाया गया है, आप देखेंगे कि ये जितना ऊपर होगा 50 डे मूविंग एवरेज से उतना ही ज़्यादा बुलिश होगा शेयर। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही इसने यहाँ पे, आप यहाँ पर तो इसको ले नहीं सकते ट्रेड, आप ट्रेड यहाँ पर लेते, लेकिन वो 50 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर हो गया है। जितना ही दूर हुआ है उतने ज़्यादा करेक्शन होने के चांसेस हैं। मैंने शेयर उठाया यहाँ पर जहाँ पे वो 50 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है और एट द सेम टाइम उसको सपोर्ट मिला 20 डे मूविंग एवरेज से और शेयर गया ऊपर विदाउट रिस्क नहीं लेना है, सपोर्ट देखना है। 50 डे मूविंग एवरेज से डिस्टेंस भी होनी चाहिए, जितना डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा बुलिश शेयर है। लेकिन कभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद परचेज नहीं करना है, ये मैंने अपने MACD के सीक्रेट में बता रखा है। दोस्तों, एक और चीज़ जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हैं मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, वो आपको बताता है आपका
क्रॉस ओवर, अगर आपका क्रॉस ओवर बताता है कि आपको शेयर खरीदना है तो ही आप खरीदिए, अदरवाइज अगर आपका बियरिश क्रॉस ओवर है तो आप मत खरीदिए। एमएसीडी का ट्यूटोरियल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। अब बात आती है भाई टाइमिंग कैसे करें, किस समय घुसें और किस तरह के शेयर को चुनें। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह के शेयर में ट्रेडिंग करना, ये एक बहुत बड़ी प्रो टिप है दोस्तों। कभी भी पेनी स्टॉक्स, कभी भी पिटे हुए स्टॉक्स, कभी भी बेकार क्वालिटी के स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमेशा ब्लू चिप शेयर में ट्रेडिंग करनी है, लाइक HUL, लाइक HDFC बैंक, लाइक RIL। दोस्तों ये सारे वो शेयर्स हैं जो कि अपने अपने मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब 50 डे मूविंग एवरेज से या तो ऊपर जाएंगे, या तो 20 डे मूविंग एवरेज से जाएंगे, या तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टेबल स्टॉक्स है। तो हमेशा ब्लू चिप अच्छी क्वालिटी के शेयर में ही ट्रेडिंग करिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट के लिए आप जिसमें चाहे उसमें करें, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको यही राय देता हूँ, ट्रेडिंग के लिए भी आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। लाइक देखिए HUL, आप देखेंगे दोस्तों वो जनरली अपने 50 और 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ उसने जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया वो गया ऊपर, जैसे ही उसने यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया वो गया ऊपर, जैसे यहाँ पर 50 और 200 डे के मूविंग एवरेज को टच किया वो गया ऊपर। एट द सेम टाइम जब वो ओवर वैल्यू हो गया, जो कि मुझे यहाँ बताया है MACD ने कि भाई ये क्रॉस ओवर हो गया बेरिश, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। जैसे ही मुझे यहाँ इसने बताया कि यहाँ से शेयर को एग्जिट हो जाओ, तो मैं यहाँ से शेयर को एग्जिट हो गया। मैंने खरीदा था यहाँ पर, दैट इज यहाँ खरीदा था और यहाँ पे एग्जिट हुआ। तो दोस्तों ये आपको बताता है विद द हेल्प ऑफ गुड क्वालिटी शेयर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि आपको अच्छे क्वालिटी के शेयर में ही ट्रेड करना है। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ HDFC बैंक। आप देखेंगे दोस्तों वो भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, वहां से वो जंप करता है। देखिए 20 डे जैसे ही टच करता है वो ऊपर जाता है, 20 डे यहाँ टच करा और वो ऊपर गया। लेकिन अब आपको पॉइंट क्वेश्चन होगा कि भाई एक एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। दोस्तों कभी भी शेयर जब अपने सपोर्ट से ऊपर हो जाए, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो अपना उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो, कभी भी ऊपर हो जाए तो उस समय उसको बाय नहीं करना, क्योंकि उस समय रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो जब वो अपने सपोर्ट लेवल पे हो तभी आप उसको बाय करें। लाइक दिस टाइम, इस समय आप इस शेयर को अगर बाय करेंगे तो आपको इसमें पक्का ही रिवॉर्ड मिलेगा। अब आप इसको बाय कब करेंगे, आपको बाय करने का सिग्नल देता है MACD। दोस्तों आप इसको 2 बार बाय कर सकते थे, या तो यहाँ पर जब उसने सिग्नल दिया 1, या फिर आप उसको बाय कर सकते थे यहाँ पर। तो दोस्तों ये शेयर आप यहाँ और यहाँ 2 जगह बाय कर सकते थे, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ 1100। जब मैंने इसको बाय किया तो थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था ट्रेंड कंफर्म होने लगा है। जैसे ही मैंने इसको खरीदा, इसको मैंने खरीदा ऑलमोस्ट 1114 पे, और दोस्तों उसके बाद शेयर ने जो रेस लगाई है दोस्तों आपके सामने है। तो दोस्तों आपको अच्छे बैंक में शेयर करना, अच्छे बैंक में अच्छे क्वालिटी ऑफ शेयर में ट्रेड करना है, और उसके बाद कभी भी टॉप पे नहीं खरीदना है, हमेशा उस अपने सपोर्ट पे खरीदना है, जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट इज 200 डे मूविंग एवरेज। एक और एग्जांपल लेते हैं HDFC AMC। दोस्तों आप देखेंगे HDFC AMC अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट करता है, उससे नीचे जाता ही नहीं। आप देखेंगे सभी जो रेड लाइन है उस पर ही वो ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आपके पास कितने ज़बरदस्त मौके हैं, यहाँ खरीदिए यहाँ बेचिए, यहाँ खरीदिए यहाँ बेचिए, यहाँ खरीदिए यहाँ बेचिए, यहाँ खरीदिए यहाँ बेचिए। आपको इतने सारे मौके दिए हैं उसने, यहाँ खरीदिए यहाँ बेचिए। दोस्तों ये देखिए 2800 पे खरीदो और 3600 पे बेचो, मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपीज़। और इस प्रकार से आपको 200 रुपए का हर जगह उसने मुनाफा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स दिया है इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 बार आपको मौका दिया उसने 10-15% बनाने का। दोस्तों इस तरह के मौके आप नहीं छोड़ सकते, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज। अब बात आती है भाई कि हम लोग को पता कैसे चले कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, हम लोग बाय करें या सेल करें। दोस्तों दोस्तों अगर जो प्राइस है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमेशा आपको मौके ढूंढने हैं बाय करने के।
प्लीज़ रिमेंबर दिस, अगर शेयर का प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हमेशा बाय का ही चूज़ करना है, और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है तो हमेशा सेल करने की सोचे। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ये है HDFC AMC का चार्ट। आप देखेंगे जब वो 200 डेज मूविंग एवरेज के बाद पास आ ही नहीं रहा है, जब इवन वो 50 डे मूविंग एवरेज के पास नहीं आ रहा है, तो आप इस शेयर को सेल करो ही क्यों। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप प्रॉफिट जल्दी ले बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो जब वो 50 डे मूविंग एवरेज पे टच कर ही नहीं रहा है तो आप इसको यहाँ खरीदो और वेट करो जब तक कि वो इस लेवल को टच ना करे। जब तक वो टच नहीं करता, अपने ट्रेंड को राइड करिए ना। व्हाई डू यू वांट टू एग्जिट? सो दिस इज दी second pro tip, that never short against the trend, never go against the trend। अगर वो कभी वो 200 डे के ऊपर जाता ही नहीं शेयर, हमेशा उसके नीचे ही ट्रेड करता है, तो क्या करें, हमेशा उसमें बेचने का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढें। लाइक यहाँ पे शेयर आया, यहाँ पे शेयर आने के बाद आप ये ना सोचें कि मैं इसको यहाँ खरीद लूँगा, उसके बाद आपको सोचना है क्या मुझे सिग्नल मिले जिससे मैं उसको बेच सकूँ। तो आपको यहाँ नहीं बेचना है, आपको बेचना है यहाँ पर, दैट इज दिस प्लेस जहाँ पर उसने बेरिश क्रॉस ओवर दिया और उसके बाद आपका शेयर गिरा धड़ाम। तो ये देखिए आप दोस्तों, ये था शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 91 रुपीज़ और इसने लो बनाया है ऑलमोस्ट 65, तो करीब 30% का आपको गेन हुआ है दोस्तों विद दिस। यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे बेचा। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है तो आपको खरीदना नहीं है, क्या करना है, सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखिए यहाँ बना बेरिश क्रॉस ओवर और आपने यहाँ किया सेल, जो कि रेट था ऑलमोस्ट 55। फिर आपने यहाँ बुक किया जब रेट था ऑलमोस्ट 44, 45, 50 के आसपास। तो दोस्तों ये जो रेट्स हैं इन पे आपको ध्यान रखना है, 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट को ध्यान में रखना है। अब आपके दिमाग क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कभी कभी प्राइस एक्शन ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज से कन्फ्लिक्ट करता है, तो हम क्या करें। प्राइस दिखा रहा है कि वो गिरावट आने वाली है, मूविंग एवरेज दिखा रहा है कि वो ऊपर जा सकता है, तो क्या करें। तो दोस्तों हमेशा प्रायोरिटी दीजिए प्राइस एक्शन को ओवर मूविंग एवरेज। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन दिखाता है लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट इंप्रूवमेंट, लेकिन मूविंग एवरेज दिखाता है लैगिंग इंडिकेटर, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो हमेशा प्राइस एक्शन को दीजिए प्रायोरिटी ओवर मूविंग एवरेज। इस केस में आपको समझाता हूं मैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये शेयर दिखा रहा है कि ये 50 डे मूविंग एवरेज से टच करके ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो जब ये ऊपर जा रहा है आपको लग सकता है कि ये और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MACD ने बताया कि भाई इसको सेल करना है, तो आप यहाँ से सेल करिए। और उसके बाद शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे टूटा है। तो आपको कभी भी जब मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन के बीच में कंफ्यूजन हो तो हमेशा MACD से चेक करिए और हमेशा प्राइस एक्शन को तवज्जो दीजिए, क्योंकि प्राइस एक्शन लेटेस्ट न्यूज़ को, लेटेस्ट सेंटिमेंट्स को कैप्चर करता है और आपको बताता है कि शेयर कहां तक जाएगा। दोस्तों इस चार्ट में देखिए, शेयर ऑलमोस्ट 2250 रुपए से नीचे गिरा है टू द लेवल ऑफ 2000, करीब 250 रुपए, मतलब 20 से 25% का प्रॉफिट आपको हुआ है अगर आप यहाँ बुक करते हैं और यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर लेते हैं। और अगेन द सेम टाइम यहाँ पर आपको बाय का सिग्नल मिला, यहाँ खरीदिए और यहाँ पर सेल करिए। तो जो ऑलमोस्ट 1950 लेवल से खरीद के 2250, मतलब दोनों तरफ से आप मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात आती है भैया मैसिव ट्रेंड को कैसे पकड़ें कि हमें ये ट्रेंड मिल जाए। तो दोस्तों मैसिव ट्रेंड पकड़ने का तरीका सिंपल है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो होराइजन होगा वो होगा शॉर्ट टर्म, जैसे कि मैंने बताया HDFC AMC को आप छोटे छोटे मुनाफे 5-5, 10-10% निकाल करके हर हफ्ते, हर 10 दिन में अपना 5-10% मुनाफा लेकर के जा सकते हैं। एक महीने में आपका तकरीबन 30 से 40% पैसा बन जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अच्छी क्वालिटी में शेयर में इन्वेस्ट करिए। उसके जो मैंने अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स बताए, आपको किस लेवल पे खरीदना है, क्या ट्रेंड देखना है, उस पे सपोर्ट पे आप इसमें मुनाफा बुक करते रहिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, लाइक अगर आप मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेडर लाइक, तो उसमें आपको 50 डे मूविंग एवरेज को देखना होगा। जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज, दैट इज जो इसमें येलो लाइन से डिपिक्ट किया हुआ है, जैसे ही उस पर टच करता है आप उस पर बाय करिए। और जब आपका मुनाफा आपको 10% मिल जाए या 20% मिल जाए, आप उससे एग्जिट कर जाइए। फिर उसके बाद वेट करिए, लेट इट टच इट्स 50 डे मूविंग एवरेज। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, यहाँ फिर से टच किया, यहाँ खरीदा और यहाँ पर एग्जिट कर गए। फिर उसके बाद वेट किया कि भाई 50 डे मूविंग एवरेज
पे फिर से आए, तो उसके बाद ये यहाँ पे आया, लेकिन उसके बाद आपने नीचे चेक किया क्या हमें बाई सिग्नल मिल रहा है, भैया यहाँ तो मिल रहा है सेल सिग्नल, यहाँ नहीं खरीदा। फिर हमने क्या किया, वेट किया 50 डे मूविंग एवरेज का फिर से, तो हमने देखा भाई 50 डे मूविंग एवरेज मेरे को बता रहा है कि यहाँ खरीदो, नीचे क्या सिग्नल मिल रहा है, सेल, नहीं खरीदा। खरीदा कब, जब 50 डे मूविंग एवरेज पे मुझे सिग्नल मिला यहाँ पर, एक खरीद लूँ, टच कर लिया और मुझे मिला बाय सिग्नल, मैंने खरीदा और मैंने बनाया करीब 15% का मुनाफा। तो दिस इज हाउ यू मेक इन हाउ यू कैप्चर द ट्रेंड। अगर आप तो आप सोचेंगे कि मैं लॉन्ग ट्रेंड कैसे पकड़ूं, तो आपको 200 डे का मूविंग एवरेज का लॉन्ग ट्रेंड पकड़ना है। लेकिन हमेशा क्यों नहीं पकड़ना है, क्योंकि आपके उसके लिए चाहिए पेशेंस। आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज को बता रहा है ये ब्लू लाइन, और ब्लू लाइन में आप देखेंगे आपको बहुत पेशेंस चाहिए। यहाँ पे शेयर इतना टूटा, फिर उसके बाद यहाँ शेयर इतना गया, ब्लू लाइन से इतना नीचे शेयर पड़ा हुआ था। तो दोस्तों इतना पेशेंस सभी इन्वेस्टर्स के अंदर नहीं होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू ट्रेड इन 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज। इन्हीं को सपोर्ट के बेसिस पे आप ट्रेड करिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अच्छी क्वालिटी के शेयर में इन्वेस्ट करिए, उसके बाद सो जाइए। अगर आप ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से 200 डे का कोई मतलब ही नहीं बनता, हमेशा 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे खरीदिए। और जब आपका टारगेट प्राइस जो 10-15% है बेस्ड ऑन MACD आपको जब दिखता है, इसको सेल करना है, एग्जिट करना है, उससे एग्जिट कर जाइए, मुनाफा बांध लीजिए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये सीक्रेट टिप्स अपने ध्यान में रखिए, इनको अपना ट्रेडिंग में यूज करिए फॉर 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेजेस। ये कोई भी नहीं बताता दोस्तों कि इनको कैसे यूज करना है, सब थ्योरी बताते हैं। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज लाइक और शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, यू आर रियली मिसिंग समथिंग, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।